इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पूरे छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। आपको बता दें, राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, धमतरी और बेमेतरा समेत कई जिलों में कांग्रेस चक्का जाम किया है। जगह जगह नारेबाजी, पुतला दहन और सड़कों की नाकेबंदी की गई है। पुलिस बल तैनात है। प्रदर्शन अब भी जारी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं महासमुंद की तस्वीर, जहां महासमुंद में नेशनल हाईवे 53 और 353 पर कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा चल रहा है। कांग्रेस ने चक्का जाम और पुतला दहन किया है। पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अब बात करें जांजगीर चांपा की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जांजगीर चांपा में भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NH 49 पर शाहिद रुद्र प्रताप चौक तरौद में चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर कारें लगाकर आवाजाही पूरी तरह बाधित कर दी। इस विरोध प्रदर्शन से आमजन को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। वहीं कार्यकर्ता केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अब राजनांदगांव की बात करते हैं। राजनांदगांव में कांग्रेसियों के चक्का जाम जारी है। तो मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप भी सुनिए। राजनांदगांव के CIT कॉलेज के पास में नेशनल हाईवे यानी कि रायपुर से नागपुर जोड़ने वाले मार्ग को, नेशनल हाईवे को आज राजनांदगांव के कांग्रेसियों ने यहां पर चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी है। इस चक्का जाम के बारे में अगर आपको बता दें तो इनका आरोप है कि ईडी के द्वारा जो चैतन्य बघेल यानी कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के रहे हुए, उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल के जन्मदिन के दिन ही ईडी के द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की गई थी, छापेमारी कार्रवाई की गई थी, उसके विरोध में आज राजनांदगांव के जिले भर के पूरे कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हुए विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस, सारे के सारे कांग्रेस जनों के द्वारा आज यहाँ पर चक्के जाम का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर के और अन्य लोगों के, विधायकों के, पूर्व विधायकों के, कांग्रेसियों के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम से लगा रहे हैं और वहीं पे रात भर में 200 कटर मशीन से 75,000 पेड़ तमनार के मूड़ा गांव में पूरा जंगल साफ कर रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं कि कैसा अन्याय और दमन आदिवासी इलाके में जंगल की सफाई कैसे करें, इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। मतलब भाजपा के करनी और कथनी बहुत अंतर है। लोग बाग समझ नहीं रहे। अडानी को पूरा बेच दिया, अडानी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे पेड़ कटाई अडानी के माध्यम से हुआ है। इसके विरोध में विधानसभा में आदरणीय भूपेश बघेल एवं हमारे विपक्ष के नेता चरणदास महंत जी जिन्हें स्थगन लाते हैं, चर्चा कराना चाहते हैं, पर चर्चा से भागने के बाद न वो चर्चा कराते हैं बल्कि दुर्भावनापूर्ण ईडी को उपयोग करते हुए उनके परिवारों के साथ और अन्य उनके साथियों के साथ दुर्व्यवहार करके, ईडी का उपयोग करके सताने का प्रयास करना। हम आदरणीय भूपेश बघेल के परिवार के साथ हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ में है, पूरे विधायक दल, पूरे एक कार्यकर्ता उनके साथ में है। जब जब अत्याचार होगा तो हम लोग रोड पे लड़ाई लड़ेंगे, यही हमारे कहना। ये सरकार हमेशा जो है जड़ जंगल जमीन का संरक्षण कांग्रेस पार्टी और हमारे पूर्वज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब सजोने के काम की। ये जो लोग जो जब से इनकी सरकार राज्य में और केंद्र में आई है तब से पूरा जंगल काटने का काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं है कि जंगल हमारा जो है स्थायी पूंजी संपत्ति है, लेकिन ये अपने क्षणिक लाभ के लिए अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा जंगल इनके नाम कर दिए हैं और पूरा 200 कटर बाहर से लाकर अडानी उस जंगल को साफ कर दिए। इस पे न फॉरेस्ट के न सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई और उल्टा हमारे कांग्रेस के नेता इस पे विरोध करते हैं, इनके संरक्षण की बात करते हैं। उनके घर में, उनके परिवार में ईडी का छापा पड़वाया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार जो है
आम जनता, नौजवान किसानों की विरोधी सरकार है। ये केवल राजनांदगांव के नेशनल हाईवे में नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी नेशनल हाईवे पे ये चक्का जाम हो रहा है। मोदी जी का सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, वो उन्हीं के तर्ज पर चल रहे हैं और उसी के तहत वो षड्यंत्र पूर्वक, जैसे कि पिछले वर्ष उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर ईडी ने छापा मारा था, वैसे ही चैतन्य बघेल के बर्थडे के दिन उनको पकड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की गई है। क्या मांगे हम यही चाहते हैं कि ईडी जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे, ना कि किसी सरकार के दबाव में कार्य करे। मांग हमारी कुछ नहीं है, मांग सिर्फ इतनी है कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्र एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रही है उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये चक्का जाम है, न कि राजनांदगांव में। क्या लगता है कि चैतन्य बघेल की कई सारे ठिकानों पर छापामारी कार्रवाई की गई है, तो ईडी को कुछ न कुछ मिलना होगा, सब भाजपाइयों का कहना है। देखो, भाजपाई तो कुछ भी बोलेगी। चैतन्य बघेल का दोष सिर्फ इतना था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा था। अभी देख लीजिए कि बीजेपी के यहाँ, आप बताइए ना, बीजेपी के यहाँ कहीं पे छापा हो रही है? नहीं हो रही है। वो सिर्फ छापामार का कार्य कर रही है तो सिर्फ कांग्रेसियों के यहाँ कर रही है, न कि बीजेपी के यहाँ। अगर छापेमारी करना ही है तो बीजेपी के यहाँ भी करना चाहिए, न कि कांग्रेसियों के यहाँ। अब बात दुर्ग जिले की करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुर्ग जिले में कांग्रेस का चक्का जाम बारिश में भीग गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य उर्फ बिट्टू की ईडी रिमांड के विरोध में कांग्रेस ने 6 जगहों पर चक्का जाम का ऐलान किया था, लेकिन तेज बारिश ने पूरे प्रदर्शन को फीका कर दिया। नेहरू नगर चौक पर सिर्फ भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और कुछ कार्यकर्ता ही नजर आए। उधर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा, मगर विरोध की गर्मी पानी में बहती दिखी। अब बात करते हैं जगदलपुर की। जगदलपुर के आमागुड़ा चौक में भी कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के जरिए कांग्रेस नेताओं पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इसी विरोध में आमागुड़ा चौक पर सड़क पर बैठकर आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। प्रदर्शन के चलते यातायात भी ठप हो गया, वहीं पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। बेमेतरा की बात करते हैं। बेमेतरा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का चक्का जाम शुरू हो गया है। बेमेतरा रायपुर बाईपास मार्ग पर प्रदर्शन के चलते यातायात पूरी तरह से ठप रही। साजा के पूर्व विधायक रविंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं। पुलिस बिजली ऑफिस के घेराव की तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेसियों ने अडानी भगाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ के नारे लगाए हैं। उधर कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस प्रशासन भी मौके पर मुस्तैद नजर आया। अब बात करते हैं धमतरी की, जहां धमतरी में NH 30 पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया है। संबलपुर के पास सड़क पर लोगों का आवागमन बाधित रहा। हालांकि एम्बुलेंस और बाइक सवारों को नहीं रोका गया। पुलिस ने रूट डायवर्ट कर दूसरे वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की, जिससे ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विरोध स्थल पर कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस बल दिखा। अब बात करें अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ। बनारस रोड पर चक्का जाम कर ईडी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने ईडी पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। प्रदर्शन के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित रही, वहीं मौके पर पुलिस तैनात रही। तो कुल मिलाकर अब सवाल ये है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ जांच तक सीमित है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी छुपी हुई है? जवाब जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल चक्का जाम से जनता को जो दिक्कतें हुई हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस जहां राजनीतिक बदले का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा इसे कानून की जीत बता रही है। लेकिन असली मुद्दा है कि क्या जनता ऐसे चक्का जाम और नारेबाजी से बदलती राजनीति को समझ पा रही है? हम इस खबर पर नजर बनाए हुए सारे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।